Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको महसूस होगा कि इस कहानी पे एक सुपरहिट फिल्म बन सकती है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि धर्म का चादर पहनकर, धर्म का चोला पहनकर हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इसीलिए एक महान फिलोसोफर, 19वीं शताब्दी का सबसे महान फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करता हूं और इस कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1995 को। एक डिस्क्लेमर भी है, आमतौर पे ऐसी वीडियो मैं नहीं बनाता हूं, लेकिन आप सबकी आंखों को खोलने के लिए ऐसी वीडियो बनाना जरूरी पड़ जाती है। दोस्तों, शुरू होती है कहानी 20 जनवरी 1995 को। हालांकि आप इस चेहरे को भली भांति पहचानते होंगे, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपने इस चेहरे को देख रखा होगा, क्योंकि पिछले कई समय से ये चेहरा न्यूज में और चर्चा में बना हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है, इसका नाम है सलीम वास्तिक। नाम आपको पता है, सलीम वास्तिक। कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1995 को। 20 जनवरी 1995 को सलीम क्या करता है, एक लड़के का अपहरण करता है, एक बच्चे का अपहरण करता है जिसकी उम्र होती है मात्र 13 साल, और उस बच्चे का नाम रहता है संदीप बंसल। संदीप बंसल जो था वो एक बहुत बड़े कारोबारी का बेटा था और इसकी उम्र थी मात्र 13 साल। अगवा करने के बाद, अपहरण करने के बाद सलीम ने बदले में मोटी रकम मांगी। बदले में उसने संदीप बंसल के पिता से एक जो है रकम मांगी और संदीप बंसल के पिता ने वो रकम देने से मना कर दिया। और इसके बाद सलीम वास्तिक ने वही किया जो आमतौर पर एक अपराधी करता है। इसने उस 13 साल के मासूम बच्चे की, हिंदू बच्चे की हत्या कर दी। जी दोस्तों, हत्या कर दी इसने। 13 साल के उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी क्योंकि इसको रंगदारी नहीं दी गई उसके पिता की तरफ से। इसके बाद से जब यह वारदात हुई, सलीम वास्तिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस की तरफ से, और पुलिस ने इसके ऊपर मुकदमा चलाया और फिर इसको जेल हुई। 1997 में इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई कोर्ट के तरफ से, और 1997 में इसको उम्र कैद की सज़ा हुई। 2000 में ये पेरोल पर बाहर निकलता है, और पेरोल पर जब ये बाहर निकलता है उसके बाद से ये पुलिस को चकमा देकर, पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर इधर उधर भागता फिरता है। दोस्तों, ये अलग अलग शहरों में रहता है, कभी शामली में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी मेरठ में, और फिर अंत में गाजियाबाद में नाम बदलकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। और पुलिस को इसकी तलाश लगी रहती है, हालांकि पुलिस इसके पास पहुंच नहीं पाती है। फिर ये खेल खेलता है और ये एक नया जो है षड्यंत्र रचता है। दोस्तों, आप सबने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे हिंदू लोग जो है इसका समर्थन कर रहे थे। इसने खेल क्या खेला, इसने खुद को बोला कि भाई मैं जो है इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाऊंगा। और इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको पता था कि अगर हिंदू धर्म के समर्थन में मैं अगर बातें करूं तो बहुत सारे लोग जो है मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। इसने इस्लाम के खिलाफ बात करना शुरू की और हिंदू धर्म के सपोर्ट में ये खड़ा हो गया। दोस्तों, ये एक अपराधी था और इसको अपराध इसके पता थे कि मैंने क्या अपराध किया है। इस अपराध से बचने के लिए इसने नया खेल रचा। इसने खुद को बोला कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। इसने क्या बोला, खुद को एक्स मुस्लिम बोला, और ये एक यूट्यूब चैनल भी बनाया और यूट्यूब चैनल बनाकर उसे बहुत सारी बातें रखता था। अब एक कहानी में एक नया मोड़ आता है। दोस्तों, कल जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको गिरफ्तार जो है 25 साल बाद, यानी कि 1995 में इसने घटना की, एक हिंदू बच्चे की हत्या की। 1997 में इसको उम्र कैद की सजा हुई और 1997 से लेकर 2026 तक इसने पुलिस की आंखों में धूल झोंक रखा था। और ये आमतौर पर खुलेआम यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बनाता था और हिंदुओं को खासकर जो है ये लुभाने की कोशिश करता था, क्योंकि इसको पता था कि जब तक हिंदू मेरा समर्थन करेंगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर एक घटना होती है। घटना क्या होती है, इसको कुछ लोग जो है मारने की कोशिश करते हैं। 27 फरवरी को दिन दहाड़े इस्लाम छोड़ चुके सलीम वास्तिक के ऑफिस में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करता है 2 लोग। और जब ये 2 लोग हमला करते हैं तो यूपी की पुलिस ने उन दोनों को जो है क्या करता है, इनकाउंटर कर देता है। मतलब क्या होता है कि सलीम वास्तिक पे हमला करने वाले दोनों लोगों का जो है इनकाउंटर हो जाता है। हालांकि इसके गर्दन में काफ़ी ज़्यादा चोट आई रहती है, इसको जो है ये जख्मी रहता है, तो इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यही वो 2 लोग हैं जिसने सलीम वास्तिक के ऊपर जानलेवा हमला किया और इन 2 लोगों को जो है क्या हुआ, इनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस ने। अब ध्यान से आगे की कहानी समझते जाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। फिर क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर हमला होती है, ये हॉस्पिटल में चला जाता है। बहुत सारे लोग जो इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, खास करके हिंदू। क्यों? क्योंकि ये जो है इस्लाम के अगेंस्ट में बात करता था और हिंदू के सपोर्ट में बात करता था, क्योंकि ये इसको पता था कि जब तक मैं हिंदुओं का समर्थन मुझे मिलता रहेगा मुझे कुछ नहीं हो सकता।
बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में खड़े हो गए, हजार लोग इसके सपोर्ट में खड़े हो गए। अस्पताल से घर लौटे सलीम वास्ती की सुरक्षा में मिले 2 गनर, इसकी सुरक्षा में यूपी पुलिस ने 2 गनर लगा दिए। बहुत सारे लोग, कपिल मिश्रा हैं, ये आप जानते होंगे कपिल मिश्रा को, ये जो है दिल्ली में मंत्री हैं, ये भी जो है जाके उसको सलीम को वास्ती को सपोर्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। इस तरह का जो है एक माहौल चला। पुलिस को इसके बारे में खबर मिल गई, पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिल गई और अंत में वही हुआ जो हर अपराधी के साथ होता है। इसने नाम बदलकर हिंदुओं की आंखों में धूल झोंककर इसने कोशिश की कि भाई मैं तो जो है हिंदुओं का मसीहा बन जाऊंगा और इस्लाम के खिलाफ बात करके हिंदुओं का जो है समर्थन मुझे आसानी से मिलता रहेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी सातिरपन को एक चटके में, एक जो है ना, 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया और इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सब जो है धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हमें लड़ाते रहेंगे धर्म के नाम पर और हमारी सहानुभूति को लेकर हमारी आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे एक हिंदू भाई की हत्या कर दी और हिंदू भाई की हत्या करके इसने हजारों हिंदुओं का सपोर्ट भी लिया। ये कहानी है एक 13 साल के मासूम बच्चे संदीप बंसल के हत्यारे की कहानी, और ये खुलेआम हिंदुओं का जो है समर्थन ले रहा था और किस तरीके से इसने एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई है जिसपे एक जो है OTT वेब सीरीज बन सकती है। ये बहुत ही अद्भुत केस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसने नाम, हुलिया सब कुछ बदल दिया। गाजियाबाद में रहने लगा, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करता था, फिर मौलवी बनता है और मौलवी बनने के बाद फिर अपने आप का धर्म जो है परिवर्तन करता है, बोलता है कि मैं जो है इस्लाम को त्याग कर देता हूँ और फिर मैं जो है हिंदुओं का मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुओं के बीच में लोकप्रिय बनने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि इसको ढाल बनाना था हिंदुओं का। दोस्तों देखो, हम जो हिंदू हैं ना, ऐसे लोगों के चुंगल में फंसकर हमेशा जो है आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़कर धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जो है हमें समझना होगा, ऐसे लोगों को जो है पहचान करनी पड़ेगी, तभी हमारे समाज में सौहार्द आएगा, सॉलिडेरिटी आएगी, ब्रदरहुड आएगा। ये आपको समझना आएगा, क्योंकि ये तो रंगा सियार, और जब तक रंगा सियार हमारे सामने रहेंगे हम ऐसे ही भावुक होते रहेंगे और ये हमारा जो भावुकता है उसका फ़ायदा उठाता रहेगा ऐसे लोग, क्योंकि ये हत्यारे हैं और हत्यारा जो है उसको किसी भी तरह की हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ती। हत्यारे हमेशा जो है जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं और ये अपनी जगह पे पहुंच गया है और ये कहानी आपको जानने की जरूरत थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? किस तरीके से हमारे हिंदू धर्म को जो है इसने एक तरीके से यूज करने की कोशिश की, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।